जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दो खुशखबरियां हैं। एक तो राफेल भारत में आया है, पूरे देश के मीडिया में उसकी चर्चा है। और निश्चित तौर पर शस्त्र और शास्त्रों की भारत की एक प्राचीन परंपरा रही है। भारत में शस्त्र के साथ शस्त्र रखने की सदैव बात आई है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करें तो धनुष के बिना भगवान राम के चित्र की कल्पना करना अधूरी है। भगवान राम जब समुद्र के तट पर भगवान शिव शंकर की आराधना करते हैं तो भी उनका धनुष उनके पास में रखा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई चित्र मिलेगा जिसमें भगवान राम का धनुष उनके पास ना हो। हनुमान जी का शायद ही कोई चित्र ऐसा मिलेगा जिसमें उनकी गदा ना हो। रामायण काल को छोड़ दीजिए, रामायण काल के बाद जब महाभारत में वो वन में है, भीम जब जाता है और रास्ते में जब उनको वृद्ध रूप में हनुमान जी दिखाई देते हैं जिनकी पूंछ रास्ते में फैली हुई है, जब भीम कहते हैं कि उनको साधारण वानर समझ करके हे वानर अपनी पूंछ हटाओ, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो वृद्ध हो गया, मैं तो असमर्थ हो गया, आप हटा दो। तो उस समय भी हनुमान जी की गदा उनके साथ है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के पास अपना सुदर्शन चक्र सदैव साथ रहता है। हम भगवान भोलेनाथ की बात करें तो वो त्रिशूल रखते हैं। हमारे हर देवी देवता का एक विशेष अस्त्र रहा है, शस्त्र रहा है। तो अपने भारत में शस्त्र की और शास्त्र की साथ साथ परंपरा रही है। अपने यहाँ ये कहा गया है कि यदि शास्त्र की रक्षा करनी है, यदि धर्म की रक्षा करनी है, तो इसकी रक्षा शस्त्र से ही होगी। शस्त्र नहीं होगा तो शास्त्र नहीं बचेगा। हमारे भारत की परंपरा रही है कि यहाँ एक हाथ में माला रही है तो दूसरे हाथ में भाला रहा है। अपने यहाँ ये भारत की परंपरा रही है कि भारत के अंदर योगी भी हुए हैं, योद्धा भी हुए हैं, संत भी हुए हैं, सिपाही भी हुए हैं, सैनिक भी हुए हैं। तो ये भारत की परंपरा है। तो राफेल भारत के अंदर आना ही चाहिए। बल्कि मैं तो इससे अलग कुछ और कहता हूं कि हमें राफेल खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। हम खुद राफेल बना सकते हैं, राफेल से भी उन्नत टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। अपने भारत के कुछ नीति निर्धारण करने वालों ने कुछ निर्णय लिए। क्या निर्णय लिए कि उन्होंने, अब मैं अगर हम 1970 के दशक की बात करें, 1960 के दशक की बात करें, तो जो भी सरकारें उस समय रही 1960 से लेकर 1980 के दशक में हमारा परमाणु प्रोग्राम चला। नतीजा आज भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री है, वो अपने दम पर है। ये न्यूक्लियर पावर की टेक्नोलॉजी किसी ने हमें प्लेट में रखकर नहीं दी, ये स्वदेशी के रास्ते पर डेवलप हुई टेक्नोलॉजी है। यदि हम बात करें भारत के अंदर, आज भारत सैटेलाइट छोड़ रहा है। किसके सैटेलाइट छोड़ रहा है? दूसरे देशों के सैटेलाइट भी भारत लॉन्च कर रहा है। और कितनी टेक्नोलॉजी है कि 20-20 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करता है। और टेक्नोलॉजी कितनी है कि प्रधानमंत्री जी आदेश दें तो केवल 8 मिनट के अंदर ऊपर आकाश में जो धरती से दिखाई नहीं देता, ऐसे किसी सैटेलाइट को निशाना बनाना हो तो वो निशाना बनाने का काम आज भारत कर सकता है। भारत ने अग्नि बनाई, भारत ने पृथ्वी बनाई, उसके अलग अलग वेरिएंट बनाए। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है जो क्रूज मिसाइल की तरह आप उसको लॉन्च करेंगे तो वो एक स्पीड से चलेगी। या एक बार टारगेट आपने सेट कर दिया तो टारगेट यदि मूव भी करता है, कि टारगेट यदि दाएं बाएं शिफ्ट होता है, तो वो ब्रह्मोस उस टारगेट को भी हिट कर देती है। इतनी ब्रह्मोस है कि वो पहले नीचे उड़ेगी ताकि रडार की रेंज में नहीं आ सके, और उसके बाद टारगेट नीचे है तो नीचे गोता मारेगी, टारगेट ऊपर है तो ऊपर चढ़ जाएगी। पहाड़ों के बीच में उसको दाग दिया जाए तो पहाड़ों के बीच में उड़ती उड़ती वो अपने टारगेट को हिट करेगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमने अपनी भारतीय मेधा के बल पर, भारतीय ज्ञान विज्ञान के बल पर, भारतीय मस्तिष्क के बल पर डेवलप की है। तो हम राफेल भी बना सकते हैं। लेकिन अपने भारत के अंदर परंपरा क्या रही? जो अंग्रेजों ने कारखाने लगाए वही कारखाने लगे। उसके बाद कुछ संस्थानों की स्थापना हुई, लेकिन हथियार बनाने के ऊपर बहुत अधिक कभी बल नहीं दिया गया, कभी चिंतन नहीं किया गया। यदि चिंतन किया होता तो अपने भारत के अंदर ऐसा मस्तिष्क है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी इकाइयां हैं, टूल एंड डाई। मैं कहता हूं कि कोई भी हथियार डेवलप करना है तो वो दूसरी जैसे इंडस्ट्री लगती है वैसे ही हथियार बनाया जाता है। तो वो हथियार भी डेवलप हो सकते हैं। आवश्यकता है उसके लिए प्रोग्राम हो। अपने देश में सरकारें ऐसी रही हैं जिन्होंने कभी राष्ट्रीय सुरक्षा को वरीयता नहीं दी, हथियारों को वरीयता नहीं दी, जो केवल
₹2 किलो चावल उपलब्ध करवाकर, सब्सिडी उपलब्ध करवाकर, मनरेगा जैसी स्कीम लाकर, तुष्टीकरण की राजनीति करके जो केवल सत्ताओं के ऊपर आती रही। तो राफेल आया है, हम इसका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर इस राफेल के कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए। और देखिए, व्यक्ति की नीयत की बात की जाए तो आज हम कहते हैं कि मोदी जी की नीयत एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ है, एकदम ईमानदार है। हो सकता है काम करते हुए किसी उनके नीचे वाले से, किसी साथ वाले से हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन गड़बड़ उनकी जानकारी के साथ नहीं हो सकती और गड़बड़ का पता लगने के बाद यह नहीं हो सकता कि वो कार्रवाई नहीं करते। तो मोदी जी की नीयत साफ है। विपक्ष ने खूब आरोप लगाए। विपक्ष क्या चाहता था कि ये सारे सौदे खटाई में पड़ जाएं। और देखिए, विपक्ष में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस देश की मिट्टी से, इस देश से प्यार नहीं है, इस देश से कोई मोहब्बत नहीं है। उनके लिए तो ये देश केवल एक भूमि का टुकड़ा है जहां पर उनको ऐशो आराम लेना है, जहां पर उनको इस देश को लूटना है, लूट लूट कर स्विस बैंकों में जमा करना है, इस देश को ईसाई बनाना है, इस देश को गुलाम बनाना है, इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना है, इस देश में जातिवाद बढ़ाना है, इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना है। ये षड्यंत्र करने वाली पार्टियां और व्यक्ति ज्यादा दिखाई देते हैं। कुछ चंद अच्छे व्यक्ति हैं। अगर मैं परम पूज्य स्वामी जी की बात करूं तो पूज्य स्वामी जी ने संकल्प लिया 2014 में कि मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं तो इनको प्रधानमंत्री बनाना है। तो आज यदि हम सीमाओं के ऊपर चीन को टक्कर दे पा रहे हैं तो इसमें राजनीतिक नेतृत्व का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो राफेल के लिए सारे शासन को, प्रशासन को हम बधाई देते हैं। राफेल एक आधुनिक 4th जनरेशन का एक फाइटर प्लेन है, अच्छा प्लेन है। भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स की बात करें तो फाइटर जेट की कमी है, पायलट्स की कमी है। भारत की नेवी की बात करें तो पिछला एक पखवाड़ा ऐसा रहा है जिसमें सबमरीन रही हैं, जिसमें हमारा जो विमान वाहक पोत है, हमारे जो बड़े पोत हैं वो कई रिटायर हो चुके हैं लेकिन नए नहीं आए। अगर हम आर्मी की बात करें तो अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो ऐसे डाटा बार बार आते थे कि आर्मी के पास 3 दिन तक लड़ाई करने के लिए भी गोला बारूद नहीं है, आर्मी के पास हथियार नहीं है, आर्मी के पास ये पेंडेंसी है, आर्मी के पास वो पेंडेंसी है। तो उन चीजों को हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार ठीक कर रही होगी और कुछ चीजें ठीक की हैं निश्चित तौर पर। तो पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा मीडिया में छाया हुआ है, मीडिया में जिस मुद्दे की बार बार बात हो रही है वो मुद्दा है, अगर हम बात करें तो वो मुद्दा है राम मंदिर का। भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हम वैदिक संस्कृति, आर्य विचारधारा को मानने वाले हैं। यद्यपि कोई भी मूर्ति, कोई पत्थर की प्रतिमा किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकती। भगवान राम के मंदिर से हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमें राम जैसा चरित्र बनाना है। राम जैसा चरित्र इतना बड़ा था, राम के पहले भी उनके कुल में सैकड़ों उनके पिताजी, उनके पितामह हैं, उनके पितामह के पिताजी, उनके पितामह, फिर उनके पितामह, बहुत से लोग हुए। लेकिन राम जी के पिताजी का नाम केवल इसलिए जाना जाता है कि राम जी के बाप थे वो। अगर मैं आपसे पूछूं कि राम जी के दादाजी कौन थे तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। राम जी के पूर्वजों में कोई रघु हुए हैं, वो आप केवल इसलिए बता पाएंगे कि राम जी के साथ नाम जुड़ता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये लाइन भी किस लिए रखी गई? ये लाइन भी केवल राम जी के लिए लिखी गई। यदि ये लाइन नहीं होती तो शायद हम रघु जी का नाम नहीं जानते। हम लवकुश के बाद राम जी के पोते कौन हुए हैं, उनके बेटे कौन हुए हैं, हम उनका नाम नहीं जानते। क्योंकि भारत की परंपरा रही है, भारत में कहीं भी सिंहासन कितना बड़ा रहा, सत्ताएं कितनी बड़ी रही, सोना चांदी कितना रहा, धन वैभव कितना रहा, भोग विलास कितना रहा, उसको कभी भी भारत ने कभी भी उसकी पूजा नहीं की। भारत ने कभी भी उसको प्रश्रय नहीं दिया। भारत हमेशा से मानता रहा है, जानता रहा है कि हमें त्याग को प्रश्रय देना है। राम जी के अंदर वो गुण थे। राम जी सत्यवादी थे, राम जी अहिंसावादी थे, राम जी मद्यपान नहीं करते थे, राम जी माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, राम जी के अंदर मर्यादा कूट कूट कर भरी हुई थी, राम जी के अंदर अथाह बल था लेकिन बल का अभिमान नहीं था। राम जी का चरित्र इतना धवल था, इतना उन्नत था कि उस समय जहां राजा को अलाउड था कि उनके खुद पिताजी के 3 पत्नियां थी, तो राम जी के खुद 200 माँ थी, 3 उनकी माताएं थी। तो जिस परिवारों में, जिन राजाओं में ये परंपरा चलती हो कि एक व्यक्ति कितनी भी शादी कर सकता है, उस समय स्वेच्छा से एक पत्नी का व्रत लेना और मर्यादा का पालन करना पिताजी के एक आदेश पर। अब देखिए समय क्या है, राम जी जब वन में गए हैं, जब कैकेयी कोप भवन में जाती है और जब वो दशरथ से वर मांगती है कि आपने मुझे कहा था कि कभी आप वचन दोगे तो मुझे वचन दे दीजिए, तो उस समय राम जी
अब राम जी क्या चक्रवर्ती राजा हैं, अयोध्या का राज है, वहां पर जब किसी को सिंहासन के ऊपर बैठाया जाता है, किसी को सिंहासन के ऊपर राजकुमार का राज तिलक होता है, तो उसकी भी रिहर्सल की जाती है। रिहर्सल हो चुकी है, राम जी को सब लोग बधाई दे चुके हैं, राम जी सिंहासन के ऊपर रिहर्सल में बैठ चुके हैं और कल सुबह उनको सिंहासन के ऊपर बैठना है। राजमहल के ठाठ होंगे, कई चतुरंगिणी सेना उनके पास रहेगी, पूरे लोग उनको आकर प्रणाम करेंगे। और उसके बाद जब उनके पिताजी एक बार कहते हैं कि ऐसे मैंने वचन दे दिया, तो बहुत स्वेच्छा से, बहुत खुशी के साथ कहते हैं कि ठीक है, मैं वन में जाता हूं। जब लक्ष्मण जी उनके साथ चलते हैं तो उनको मना करते हैं। सीता जी जब चलने के लिए तैयार होती हैं तो उनको मना करते हैं कि तुम राजकुमारी हो, तुम महल में रहो, वनवास मेरा है, वनवास तुम्हारा नहीं है। तो इतना महान चरित्र। सुग्रीव के साथ वाली ने अत्याचार किया, तो सुग्रीव के ऊपर हुए अत्याचार का, सुग्रीव की पत्नी का बाली ने बलपूर्वक हरण किया था, तो बाली को दंड दिया। वो बाली जो रावण को अपनी काख में दबा सकता था, वो बाली जिसके अंदर अतुलित बल था, उस बाली को भी मारा और उसके बाद रावण से टक्कर ली। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो ये कह सकता था कि ठीक है, रावण बलशाली है, मैं तो अभी वन में हूं, मुझे क्यों, ये तो संभव नहीं है, उसके साथ लड़ना तो संभव नहीं है। लेकिन बिना रथ के, बिना आयुधों के, बिना हथियारों के, केवल वानर भालुओं की सेना के साथ रावण के साथ टक्कर लेना, यह मर्यादा राम जी की थी। तो अभी बात यह चल रही है कि राम मंदिर बनना ही चाहिए। राम प्रतीक है भारत की अस्मिता की। अगर राम के हम वंशज हैं और राम जी का मंदिर यदि भारत में नहीं बनता और राम जी के मंदिर के ऊपर किसी अत्याचारी, किसी आतताई, किसी शराब पीने वाले, किसी वैश्यावृत्ति करने वाले, कई महिलाओं के शील हरण करने वाले, जबरदस्ती गर्दन काटने वाले, जो कमजोर हैं उनके ऊपर अत्याचार करने वाले, बाबर की यदि बाबरी मस्जिद उस राम जी के स्थान पर है, तो ये सारे राम जी के वंशजों के लिए निश्चित तौर पर डूब मरने वाली बात है। ये हमारे ऊपर एक ऐसा धब्बा था जिसको दूर होना ही चाहिए और राम जी का मंदिर बनना ही चाहिए। और राम जी के मंदिर से में जाकर हम शीश झुकाएंगे तो हमारे जीवन में केवल शीश झुकाने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि राम जी के यहाँ हमने शीश झुकाया, हमने राम जी से प्रार्थना की कि हमें इतना धन दे दो, हमें संपत्ति दे दो, हमें स्वास्थ्य दे दो। हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राम जी के जीवन से हम प्रेरणा लें, राम जी की तस्वीर को भोग लगाने की कोशिश ना करें, राम जी की मूर्ति कुछ ग्रहण करेगी इसकी उम्मीद ना करें। राम जी के मंदिर को कोई तोड़ने के लिए आए तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी कि राम जी खुद धनुष लेकर लड़ेंगे। राम जी का खून हमारी नसों में है, लड़ना हमें पड़ेगा। तो इस समय जो विशेष मुद्दा चल रहा है, सबसे पहले तो मंदिर निर्माण की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के निर्माण के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने संघर्ष किया और देश के उन करोड़ों लोगों ने जिन्होंने समर्थन दिया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। योगी जी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं, जो कठोर निर्णय लेकर उसको लागू करते हैं। अब विषय एक आ रहा है कि राम जी का मंदिर बन रहा है, तो कोई फैज खान है, वो फैज खान गो कथा करते हैं। मेरा उनसे लगभग 10 साल पहले संपर्क में आए, 2010-11 में जब जंतर मंतर में वो धरने पर बैठे थे, तो उनका अनशन तुड़वाने की बात थी। तो अपने कुछ परिचित लोगों ने जाकर उनका अनशन तुड़वाया और उनको पतंजलि की ओर से भी उनको इस अच्छे काम के लिए कि चलो वो गो हत्या रोकने की मुस्लिम समुदाय में प्रयास कर रहे हैं, तो एक अच्छे काम का समर्थन होना चाहिए, तो समर्थन किया गया था। अब मैं यदि अपने व्यक्तिगत विचारों की बात करूं तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो राम जी का मंदिर बन रहा है, तो उस मंदिर की नींव में यदि हमें किसी दूसरे धार्मिक स्थान की मिट्टी लाकर डालनी है, तो क्या बाध्यता है कि वो फैज खान के हाथों से ही डले? किस मुसलमान ने सामने आकर कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए? कोई एक मुसलमान आप बता दीजिए। और ये मुसलमान कोई अरब देश से आए हुए मुसलमान नहीं है, ये सारे मुसलमान यहीं के हैं जिनकी रगों में राम जी का खून है। अभी 2 दिन पहले मुझे इंडोनेशिया की एक बहन के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। उस इंडोनेशिया की बहन ने बताया कि इंडोनेशिया के जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों के ऊपर लोगों के नाम बदल चुके हैं, लोगों का धर्म बदल चुका है, लोगों के पूजा पाठ की पद्धति बदल गई है, लेकिन वो राम जी के नाम से घृणा नहीं करते। उनके चौक के नाम राम जी के नाम पर है, माता सुमित्रा के नाम पर है, दशरथ जी के नाम पर है, लक्ष्मण जी के नाम पर है, अलग अलग जो राम जी के पात्र हैं उन सब के नाम पर, बाली के नाम पर बाली द्वीप है, तो इनके नाम के ऊपर अभी भी नाम है। तो वो कहते हैं कि यहाँ के लोग मुसलमान तो हैं,
लेकिन ये रामायण से, राम से, भारतीय संस्कृति से, योग से ये नफरत नहीं करते। हमारे देश के ऐसे लोग जिन्होंने तलवार के बल पर धर्म बदला, जिन्होंने चंद सिक्कों की खातिर, औरंगजेब के राज में क्या नियम औरंगजेब ने बनाया कि या तो तलवार के बल पर धर्म बदला जाएगा, नहीं तो उन्होंने कह दिया कि जो हिंदू यहां पर व्यापार करेंगे उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा, और यदि वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको 2% टैक्स देना पड़ेगा। तो जो आज जिन्होंने धर्म बदला हुआ है उनके पूर्वज राम और कृष्ण हैं, लेकिन उन्होंने लालच के बल पर, तलवार के बल पर धर्म बदला है। उनमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो जिनके खानदान का, जिनके कुल वंश का, जिनके बाप दादा का कुछ पता नहीं होगा। तो आज मुझे आप बताइए कि ऐसे कौन सा परिवार है इस राम मंदिर के निर्माण में, कितने मुसलमानों ने आकर अपनी आहुति दी, कितनों ने आकर अपना बलिदान दिया, कितनों ने आकर यह कहा कि राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर इस देश में, हमारे एक विधर्मी पूर्वज बाबर ने यहां पर गलत किया था, हम बाबर की मस्जिद तोड़कर उसके ऊपर हम मंदिर बनाएंगे। ये मंदिर बन रहा है। आज यदि हिंदू बहुसंख्यक हैं, आज 70-80% हिंदू हैं, और आज भी यदि हमें बैकफुट पर होकर किसी मुसलमान को गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, दिखावे के नाम पर आगे रखना पड़ेगा, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संकेत नहीं है। फैज खान को मिट्टी डालनी है, डाले। हमारा धर्म बहुत सहिष्णु है, हमारे अंदर सबका स्वागत है। हमने चारवाक को भी पूरा सम्मान दिया, जिन्होंने ना आत्मा को माना, ना परमात्मा को ना माना, ना परमेश्वर को माना, हमने उनको भी पूरा सम्मान दिया है। लेकिन अगर हम बात करें कि मोहम्मद फैज खान ये चाहता है कि मैं मिट्टी डालूं, तो वो हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार कर लेना, जनेऊ धारण करे, यज्ञोपवीत धारण करे अपना। हम तो हर व्यक्ति को आर्य संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का मनाना चाहते हैं, लेकिन यदि वो फैज खान का नाम होते हुए, मोहम्मद फैज खान का नाम होते हुए यदि वो मिट्टी डालेगा, तो इतिहास में क्या लिखा जाएगा? यही लिखा जाएगा ना कि एक मोहम्मद फैज खान ने वहां पर मिट्टी डाली तो राम मंदिर बना। और अपने देश के अंदर तो नसों के अंदर इतना सेक्युलरिज्म भर दिया गया है कि उसमें यह माना जाता है कि जब कोई सेक्युलर बात आती है तो हम उसको बहुत महिमा मंडन करते हैं। इतना ज्यादा महिमा मंडन करते हैं कि कोई एक मुसलमान का बच्चा किसी दूसरे के लिए डेंगू में खून दान कर दिया तो पूरे देश का मीडिया ऐसे पिल पड़ेगा कि जैसे इसने पता नहीं दधीची की तरह अपनी हड्डियों को दान कर दिया हो। आज भी जितने अंगदान होते हैं कोई मुस्लिम संप्रदाय का भाई नहीं करता। हिंदू अंगदान करते हैं, मुस्लिम केवल लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी यह मान्यता है कि यदि हमने अंगदान कर दिया, हमने यदि ब्लड डोनेट कर दिया, अपना कोई पार्ट डोनेट कर दिया, ऑर्गन डोनेट कर दिया, तो कब्र में जिस दिन कयामत होगी हम उठ नहीं पाएंगे। तो हमें इस झूठी तहजीब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, हमारी वैदिक आर्य संस्कृति है, सारे मुसलमान हमारे भाई हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो मुसलमान यदि भगवान राम को अपना मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना मानते हैं और अपने आप को उनका वंशज मानते हैं, तो इस मंदिर में आप बताइए कितने लोगों का, कितने मुसलमानों का योगदान है कि उन्होंने कोई करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया हो। उनमें से कितनों का योगदान है कि उन्होंने अपनी आहुति दी हो। उनमें से कितनों का योगदान है जिन्होंने सड़क के ऊपर आकर प्रदर्शन किया हो कि नहीं मंदिर तो बनना ही चाहिए, तो भगवान राम की जन्म स्थान है और इस जन्म स्थान में बाबरी मस्जिद का क्या काम? बाबरी मस्जिद बने जहां पर बाबर का जन्म हुआ था, वहां पर काबुल में बने, अरब देशों में बने जहां पर बाबर ने जन्म लिया था। लेकिन ये जो झूठी महिमा मंडन है, इसमें फिर मीडिया में छापा जाएगा, फिर महिमा मंडन किया जाएगा। फिर क्या महिमा मंडन किया जाएगा कि देखो मुसलमानों ने, इतने दयालु हैं मुसलमान कि मुसलमानों ने राम मंदिर बनाने में योगदान दिया, उसमें अपनी मिट्टी डाली। तो होगा क्या? आने वाले समय में फिर एक और कंफ्यूजन की स्थिति, असमंजस की स्थिति इस देश की नसों के अंदर, रगों के अंदर आ जाएगी। तो हमें ये सावधानी रखनी है, इस झूठे सेक्युलरिज्म के नाम से नहीं पढ़ना। जो लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो आर्य वैदिक परंपरा को अपनाएं, वो मांस खाना छोड़ें, वो देश धर्म का विरोध करना छोड़ें और उसके बाद आए। फैज खान, मोहम्मद फैज खान से हमारा बहुत प्रेम है, वो गोकथा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे हजारों होने चाहिए। लेकिन राम मंदिर, अब क्योंकि राम मंदिर हिंदू मुसलमान के साथ एक संघर्ष का प्रतीक है, तो इस राम मंदिर की नींव में उसकी मिट्टी नहीं डलनी चाहिए। वो गोकथा करें, वो राम कथा भी करें तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस नींव में मिट्टी डलना, आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि देखो मोहम्मद फैज खान ने राम मंदिर बनाने में अपना योगदान दिया। मुकदमा चला वो डाइल्यूट हो जाएगा, विरोध हुआ वो डाइल्यूट हो जाएगा। रहेगा तो केवल क्या रहेगा? रहेगा यही कि देखो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मंदिर बनाया।
तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, और ये जो फैज खान से मिट्टी डलवाना है ये मुद्दे का राजनीतिकरण है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि मोहम्मद फैज खान अपनी शुभकामनाएं दें, भगवान राम को माने, गो कथा करते हैं गो कथा करें, जो करना चाहें वो करें, लेकिन कम से कम जैसे मक्का के अंदर कोई व्यक्ति यदि मुसलमान नहीं है तो वो मक्का के अंदर जा नहीं सकता, लीगली अलाउड नहीं है। वेटिकन के अंदर कोई व्यक्ति यदि ईसाई नहीं है तो वो अलाउड नहीं है कि वहां के कोई धार्मिक कार्यक्रम में वहां उसको कोई मान सम्मान दिया जाता हो। तो हमें कुछ चीजों में, देखिए मैं सामाजिक धार्मिक कट्टरता की कभी हम बात नहीं करते, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत विचार यहां पर प्रेषित कर रहा हूं। यदि हमने कुछ चीजों में कट्टरता नहीं रखी, दृढ़ता नहीं रखी, मैं इसको कट्टरता नहीं कहता, मैं इसको दृढ़ता कहता हूं। कट्टरता तो तब होती जब हम कहते हैं कि हमारे अलावा और कोई भगवान नहीं है, हमारे अलावा जो जिस पूजा पाठ को मानते हैं वो काफिर हैं, वो उनको काट देना चाहिए, उनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं ये नहीं कहता, ये हमारा वैदिक संस्कृति नहीं कहती, लेकिन हम कट्टरता नहीं रख सकते, लेकिन हम अपने संस्कारों के प्रति, अपने विचारों के प्रति दृढ़ता तो रख सकते हैं। तो हमें उसके प्रति अपनी दृढ़ता रखनी चाहिए। और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि इस चीज में किसी मुसलमान को ना जोड़ें तो ज्यादा अच्छा है। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना है तो दिया जा सकता है। अच्छा, कोई मुसलमान मिट्टी डालना चाहता है तो मैं कहता हूं कि देवबंद का कोई उलेमा आए ना, वो मिट्टी डाले और वो स्वीकार करे साथ के ये भगवान राम है, ये हमारे पूर्वज हैं, हमारा धर्म परिवर्तन इतने दिन पहले हुआ, और वो खुलकर कहें कि हमारी दादा परदादा का नाम रामलाल था, श्यामलाल था। अब वो अपने हर की पैड़ी के ऊपर, मैं गंगा किनारे से बोल रहा हूं, यहां सबके रिकॉर्ड मिल जाएंगे। 5 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले सब हिंदू थे, लेकिन आज वो उसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके नेता नहीं कहते। मोहम्मद फैज खान क्यों आगे आ रहा है? आगे आना है तो सारे मुस्लिम नेता आए, सब मुस्लिम नेता आए, ग्रुप बनाए और कहें कि भगवान राम हमारे पूर्वज थे, हम इसका मंदिर बनाएंगे, और मंदिर बनाने के लिए आगे आए, और जो जो मंदिर तोड़कर जितनी मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस मंदिर के रूप में लेकर आए। तो बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, हम भी इसका स्वागत करेंगे, आगे बढ़कर स्वागत करेंगे, लेकिन केवल दिखावे के नाम पर कि कोई व्यक्ति तो गर्दन कटवा कर भी शहीद ना हो, और कोई व्यक्ति अपने नाखून काटे गंदगी मिटाने के लिए और उसके बाद उसको शहीद कहा जाए, तो वो ठीक नहीं है। तो बहुत सी चर्चा चल रही थी। मोहम्मद फैज खान अच्छे व्यक्ति हैं, परिवर्तन हुआ, अच्छी बात है। परिवर्तन होने के बाद भी उस मंदिर के संघर्ष में संघर्ष लिखा जाना चाहिए, स्वाभिमान लिखा जाना चाहिए। यदि हिंदू मुसलमान की बात वहां पर भी आ गई तो हमारा कोई द्वेष नहीं है, बहुत बहुत सहिष्णु है हिंदू, बहुत सहिष्णु है, इतना सहिष्णु है कि वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन कितने मुसलमान हैं जो आज स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे? अरब वाले ये कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को हम मुसलमान नहीं मानते, और भारत के मुसलमान अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए सारे वो काम करने की कोशिश करते हैं कि जैसे असली मुसलमान यही है, लेकिन इनको अरब वाले जो असली मुसलमान है वो मुसलमान नहीं मानते। तो अगर मैं तो ये आह्वान करूंगा कि मुस्लिम समाज के देवबंद से लेकर बरेली से लेकर सारे बड़े बड़े लोगों को आना चाहिए, सारे बड़े बड़े लोग आगे आएं और राम मंदिर बनाने के साथ साथ राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दें और ये कहें। अब देखिए, बाबरी मस्जिद कोई मुसलमानों ने कोई दया करके नहीं बनाई। अभी भी ओवैसी के बयान आप देख लीजिए, टीवी के ऊपर जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड देख लीजिए, लोगों के विचार देख लीजिए कि जैसे जो वो तुर्की वाली एक जो मस्जिद है ना, जो म्यूजियम बना दी गई थी, उसको दोबारा से मस्जिद बना दिया गया। तुर्की के अतातुर्क कमाल पाशा हुए हैं जिन्होंने सारे मौलानाओं को पकड़ के जहाज में भर के समुद्र के अंदर डुबो दिया था कि ये जब तक रहेंगे तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता, देश का उद्धार नहीं हो सकता। कमाल पाशा की कहानी कभी पढ़ लीजिए, कभी मुझे समय लगेगा तो मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो जैसे कमाल पाशा ने किया था वैसे ही हम तो ये आह्वान करेंगे कि मुस्लिम समाज के लोग आगे आएं, वो कहें कि हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां की हैं, जो मंदिर तोड़े गए हैं उन मंदिरों के स्थान पर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, ये बाबरी मस्जिद के नाम से तो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े को हम फिर दोबारा हिंदुस्तान में होने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद के इस राम मंदिर का भी निर्माण करने में हम अपना योगदान देंगे, और जहां जहां मंदिरों के ऊपर कब्जा किया गया है, मुसलमानों द्वारा तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उन मस्जिदों को तोड़कर दोबारा से मंदिर बनाएंगे। तो स्वागत होना चाहिए, फैज खान का भी स्वागत होना चाहिए। उनके बड़े बड़े नेता आए, एक व्यक्ति को सामने करके, एक व्यक्ति के नाम पर थोड़ी सी 200 ग्राम मिट्टी लाकर 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पैदल चल के, हमारे यहाँ तो हरियाणा, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से कावड़ लेने के लिए आते हैं, गोमुख से कावड़ लेकर आते हैं, गोमुख से हजारों किलोमीटर पैदल हर साल चलते हैं। तो ये पैदल चलना और कावड़ जो लेके आते हैं वो तो 50 किलो लेके आते हैं,
मोहम्मद फैज खान ने तो 200 ग्राम मिट्टी ली होगी, तो उसने उसका कौन सा तप और त्याग और बलिदान है? ठीक है, वो है तो वो आज घोषणा करे कि ठीक है, भगवान राम इस देश की नस नस में है और मैं अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन रहा हूं। तब संदेश जाएगा ना पीढ़ियों में कि मोहम्मद फैज खान ने मुस्लिम धर्म को छोड़ा क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर, उस संप्रदाय के अंदर कुछ कमियां थी, और वो हिंदू बना और हिंदू बन के राम मंदिर के निर्माण में उसने मिट्टी डाली। तो एक प्रेरणा जाएगी ना आगे तक कि जैसे मोहम्मद फैज खान ने अपनी गलती सुधारी और मुसलमान भी सुधारें, अपनी घर वापसी करें, अपने पूर्वजों को स्वीकार करें। तो ये मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत यही है कि इस विषय में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपना संघर्ष किया है, और इस विषय को कम से कम धर्म से दूर रखना। अब कल को मिट्टी डालेगा मुसलमान, कल को कहेगा जी मैं तो आना भी चाहता हूं, अब आना चाहता है मुसलमान, तो कोई मुसलमान आएगा कहेगा जी मैं तो राम मंदिर में घूमना भी चाहता हूं, पिकनिक मनाना चाहता हूं, बच्चों को भी घुमाना चाहता हूं, सेल्फी भी लेना चाहता हूं। उसकी श्रद्धा नहीं है, वो केवल सेल्फी लेने के लिए आना चाहता है, वो आएगा। तो कल को अभी भी आजकल क्या कहते हैं कि जी गाय काटना तो मुसलमान का अधिकार है, उसको कोई नहीं कहता कि जब एक भाई उस गाय को यदि अपनी मां मानता है तो आप मां को क्यों काटते हो? आपको खाना ही है, आपको यदि विष्ठा खानी है, मल खाना है, मांस खाना है, जहर खाना है, कचरा खाना है, कूड़ा खाना है, गंदगी खानी है, तो आप किसी और जानवर की खा लो। खानी है तो सुअर की खाओ, खानी है तो खरगोश की खा लो, किसी दूसरे जानवर की खा लो, जो चिकन की खा लो, लेकिन फिर भी वो ये बात कोई नहीं उठाता। आप देखिए पेटा वाले उत्तराखंड में कोई एक आध मंदिर में 20-30 साल पहले बलि दी जाती थी तो उसके लिए वो सब प्रदर्शन करते हैं, मेनका गांधी आ जाती है जैसे सबसे ज्यादा दर्द उसी को। लेकिन हम बात करें ईद के ऊपर, लखनऊ में योगी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, भगवा सरकार है, लेकिन उसमें उन्होंने लखनऊ के एक चौराहे के ऊपर पेटा वालों ने केवल बोर्ड लगा दिया एक बकरे की फोटो कि मैं भी जीव हूं, मेरे ऊपर दया करो। तो सारे ये लोग खड़े हो गए कि हम ये तो हमारी भावनाओं का हनन कर रहे हो। कल को इन्होंने अपनी एक फतवा जारी कर दिया कि जो मुसलमान धर्म को नहीं मानता उसकी गर्दन काट के उसको खाना जायज है, तो उसके बाद वो उसको मार मार के खाएंगे और हमारे लोग फिर भी कहेंगे जी ये तो इनकी आस्था है, इनकी आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ हो सकता है? मतलब हमारी आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी आस्था, किसी को मारने से भी आस्था पूरी हो तो उसके ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आज वो आए हैं, कल वो घूमने के लिए भी आएंगे, परसों वो कहेंगे जी हम तो यहाँ पर ईद मनाएंगे, वो कहेंगे फिर नमाज भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ तो बाबरी मस्जिद भी रही है, फिर वो कहेंगे कि जी मैं आ तो रहा था, ईद के दिन आया था तो मैं गाय का गोमांस खा के आया हूँ, फिर गोमांस थैले में लेकर भी आएंगे। तो कुछ मर्यादाएं हमें बनानी पड़ेंगी कि ठीक है वहां पर आए। उस मामले में साउथ बहुत अच्छा है, साउथ के अंदर मर्यादा है कि मंदिर में आना पड़ेगा तो धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, मंदिर में आना है तो जनेऊ पहनना पड़ेगा। तो मुसलमानों, राम मंदिर की भी ऐसी दृढ़ मर्यादाएं रखनी पड़ेगी, ऐसी दृढ़ मर्यादाएं हों, वो हिंदुओं के लिए भी हों कि हिंदू भी कोई जाएगा तो धोती पहनेगा, जनेऊ पहनेगा, उसकी चोटी होनी चाहिए। भाई जिसको राम जी के दर्शन करने हैं वो अपनी चोटी रखे ना, और उसके बाद वहां पर जाए, क्योंकि चोटी रखने में क्या दिक्कत है, जनेऊ रखने में क्या दिक्कत है? ये देखो हमने पहना हुआ है, अगर हम जनेऊ नहीं पहन सकते तो इस जनेऊ के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवाई है, इस चोटी के लिए अपनी गर्दन कटवाई है। ठीक है, इसके अंदर चाहे कोई साइंस नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा बनाई, एक मर्यादा बनाई, तो हम इसका पालन क्यों ना करें? तो चोटी पहने, जनेऊ पहने। अगर हम ये नियम नहीं बनाएंगे तो होगा क्या कि कल को कोई गोमांस लेकर आएगा, कल को वहां पर कोई गोमांस खाकर आएगा, बिना कुर्ला किए आएगा, कल को वहां पर कोई पिकनिक बनाएगा, कल को वहां पर कोई सेल्फी करेगा, कल को वहां पर कोई न्यूड पोज देगा, तो हमारे पूर्वजों की गौरव और पूर्वजों की मर्यादाएं नहीं रह पाएंगी। बात छोटी सी है, लेकिन वो छोटी सी बात जब घूमती है तो घूमते 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 100 सालों में, 200 सालों में, 500 सालों में उसका स्वरूप कुछ बिगड़ जाता है। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि आज मोहम्मद फैज खान थोड़ी सी मिट्टी डालेगा तो इसमें संघर्ष एक साइड चला जाएगा, कोर्ट की बात एक साइड चली जाएगी, मंदिर कोर्ट से, संविधान से, संघर्ष से, ईमानदारी से, बिना किसी दबाव के बना है। बाद में क्या पढ़ाएंगे कि ये मंदिर, राम मंदिर का निर्माण भी किसी मोहम्मद फैज खान ने किया था, उसने पैसा लगाया था, फिर झूठी कहानी बन जाएंगी। वामपंथी इतिहासकारों ने जैसा इतिहास बदल दिया, आप सपोज करो किसी एक बार फिर से कोई वामपंथ की सरकार आ गई तो ये सब बदल जाएगा। इंटरनेट से सारा डाटा डिलीट कर दिया जाएगा। इंटरनेट के ऊपर तो डिलीट करना बहुत आसान है, इंटरनेट के ऊपर तो कुछ प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता है, उसके बाद केवल वही दिखेगा जो वो दिखाना चाहें। इतिहास की किताबों में तो अभी बहुत गोलमाल है, बहुत झोल है, अभी भी भगवान राम को गाली दी जा रही है,
अभी भी रावण की पूजा की जा रही है, अभी भी भगवान राम के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हो रहा, राम जी के ऊपर कार्यक्रम, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यह कहा जाता है वामपंथी गैंग द्वारा कि राम जी के ऊपर यहां पर कार्यक्रम नहीं हो सकता। जब लोगों ने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, कि राम जी तो बहुत गलत आदमी थे, उन्होंने वाली को छुप कर मारा था। अब वो ये नहीं बताएंगे कि बाली कितना गलत था, कितने युवतियों के साथ उसने बलात्कार किया, कितनी महिलाओं को उसने प्रताड़ित किया, कितने अपने भाई को मार पीट कर भगा दिया, भाई की पत्नी के ऊपर अधिकार कर लिया, वो नहीं बताएंगे। तो वामपंथी लोग जब आज बहुसंख्या होते हुए रामायण हमारे पास है, महाभारत हमारे पास है, हमारा गौरव हमारे पास है, जब वो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वो रावण की पूजा करवा सकते हैं कि वो तो असुर था और असुर हमारा पूर्वज था, तो 5 साल 10 साल 50 साल बाद कितनी चीजें बदल जाएंगी। तो कुछ चीजें में हमें दृढ़ता रखनी पड़ेगी अपने संस्कारों के प्रति, अपने विचारों के प्रति। सबके पूर्वज एक हैं, भारत में जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज भी एक हैं, लेकिन वो स्वीकार तो करें, उनके बड़ा नेतृत्व आए, वो स्वीकार करें। दूसरी बाबरी मस्जिद जैसे तोड़ी, बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर आज 500 साल की भूल को सुधारा जा रहा है। मस्जिद कोई तोड़ी नहीं गई, एक्चुअल में तोड़ा तो मंदिर गया, मस्जिद तो गलत तरीके से बनाई गई, और उस जो गलत तरीके से एक आक्रमणकारी ने मस्जिद बनाई, उस गलती के ऊपर सुधार करने में हिंदुओं को आजादी प्राप्त करने के बाद भी, अंग्रेजी सरकार की बात छोड़ दीजिए, तो भी यदि 73 साल लगते हैं तो ये बड़े बड़े शर्म की बात है। और अभी तो हिंदू मेजोरिटी में है, आने वाले समय में क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं। अगर हम बात करें तो राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और हमें लगता है कि मोहम्मद फैज खान को मंदिर बनाना है तो कहीं पर वो राम मंदिर बनाए, तो मैसेज जाना चाहिए ना। मैसेज ये नहीं जाए कि बाबरी मस्जिद में राम मंदिर बन रहा था तो एक मुसलमान ने मिट्टी डाली, मैसेज ये जाने कि एक मुसलमान ने राम मंदिर बनाया तो वो बनाए कहीं राम मंदिर, वो राम की पूजा करे, वो राम जी की पूजा करते करते धर्म बदले, तो लोगों में मैसेज आएगा ना। और मोहम्मद फैज खान बताए कि देखिए ये इतिहास था, ऐसे औरंगजेब आया, ऐसे शाहजहां, ऐसे जहांगीर, ऐसे अकबर, इन्होंने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन किया, इतने लोगों के जनेऊ उतरवाए गए, इतने लोगों की चोटी काटी गई, इतनी मस्जिदें तोड़ी, इतने मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें बनाई गई, वो सारी बातें कहें। और उसके बाद देखना हिंदू कितने खुले मन से उनको स्वीकार करते हैं। अभी तो उन्होंने गौ कथा की है, केवल धर्म बिना बदले की है, तो भी हिंदू कितने उसके ऊपर बहुत प्यार लुटा रहे हैं। तो हिंदू का तो प्रेम है कि वो प्यार लुटाता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर, राफेल की और राम मंदिर के निर्माण की, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।